तो इससे पिछला जो हमारा टॉपिक था वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल का 1905 में जो हुई थी। तो वो टॉपिक हमारा डन हो गया। आज हमने जंप किया है शिमला डिप्यूटेशन पे। ठीक है, ये है शिमला लेकिन मुझे आदत हुई है शिमला बोलने की, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो ये जो टॉपिक है इसमें पहले हम इसके जो सब टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद हम जंप करेंगे क्वेश्चंस पे जो कि एग्जामिनर आपसे पूछते हैं एग्ज़ाम्स में आपके आते हैं। ठीक है, 7 मार्क और 4 मार्क और 14 मार्क वाले क्वेश्चंस, और साथ ही साथ वो जो कंपलसरी सेक्शन में नहीं आता है वो भी जो 3 मार्क और 5 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, पिक्चर डिस्क्रिप्शन वगैरह, वो भी मैं एंड में है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उन पे जंप करने से पहले ज़रा हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो शिमला डिप्यूटेशन, इसको आपने जो सबसे पहले पढ़ना है वो आपने इसको बैकग्राउंड में पढ़ना है, फिर आपने इसकी इम्पोर्टेंस पढ़नी है। ठीक है, इम्पोर्टेंस के बाद आपने जो है नहीं, सबसे पहले आपने बैकग्राउंड पढ़ना है, फिर आपने डिटेल्स पढ़नी है कि क्या गुफ्तगू हुई थी वायसराय के बीच में और मुस्लिम्स के बीच में। फिर आपने जो है इम्पोर्टेंस पढ़नी है शिमला डिप्यूटेशन की। उसके बाद एक और टॉपिक आ जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बैकग्राउंड पढ़नी है, ये क्यों इसको फॉर्म किया गया था, इसको क्यों बनाया गया था मुस्लिम ने। फिर उसके बाद हमने इसकी भी डिटेल्स पढ़नी है। ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ जो मुस्लिम लीग है ये बेसिकली इसकी डिटेल्स ही हैं। फिर उसके बाद हमने एम्स ऑफ मुस्लिम लीग पढ़ने हैं। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस पे जंप करते हैं, टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले शिमला डिप्यूटेशन, इसकी बैकग्राउंड क्या थी, मुस्लिम की जो डेलीगेशन थी वो क्यों शिमला गई थी। सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू विन मुस्लिम सपोर्ट फॉर देयर रूल। ओके, ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हो। देखो 1957 से लेके जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल थी, ठीक है, इस तक मुस्लिम्स और जो ब्रिटिशर्स के ताल्लुकात थे वो आपस में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ना मुस्लिम्स जो हैं ब्रिटिशर्स के कल्चर को अपनाने के लिए तैयार थे, ना जो ब्रिटिशर्स हैं वो मुस्लिम्स को जो है अच्छी पोस्ट्स वगैरह देने के लिए तैयार थे, उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। और एक स्पाइटफुल बिहेवियर था ब्रिटिशर्स का जो है वो मुस्लिम्स की तरफ। ठीक है, तो यही चीज़ें थी। तो सबसे पहले जो मुस्लिम और जो ब्रिटिशर्स के बीच में रिलेशंस हैं ना अच्छे जो हुए थे वो पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से हुए थे। दूसरी, ब्रिटिशर्स ने फिर जो है ना सोचा कि अभी तक इतना ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो माइंड था ना उस वक्त चेंज होता जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स करने के लिए। ठीक है, उन्होंने की नहीं थी पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स, लेकिन उनका माइंड चेंज हो रहा था क्योंकि हिंदूज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा वो था, उसे क्या कहते हैं, प्रेशर था। ठीक है, प्रोटेस्ट वगैरह सब कुछ कर रहे थे। तो मुस्लिम्स को भी लग रहा था और ब्रिटिशर्स को भी लग रहा था अभी तक इन दोनों के बीच में रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं हुए हैं, इनको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, अभी तक इतने मजबूत नहीं हुए। इसीलिए ब्रिटिशर जो है ना उन्होंने मुस्लिम सपोर्ट हासिल करने के लिए, यानी कि मुस्लिम्स के साथ रिलेशंस और अच्छे करने के लिए जो है ना ये शिमला जो डेलीगेशन है ना उसको अटेंड किया। ठीक है, ये था पहला पॉइंट, इसको आपने लिख देना है। और दूसरा पॉइंट है मुस्लिम्स ऑब्जर्व द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिएक्शन ओवर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, मुस्लिम्स ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिएक्शन था, या हम हिंदू रिएक्शन कह सकते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल पे, उसको बड़ी जो है गौर से उनको उसको ना ऑब्ज़र्व किया, यानी कि इन्होंने जो स्वदेशी लॉन्च किया था। ठीक है, और जितना उन्होंने वायलेंस प्रोटेस्ट कर दिया था, यहाँ तक कि ना उन्होंने जो ब्रिटिश के ऑफिशल्स थे उन पे उन्होंने असैसिनेशन अटैम्प्ट्स वगैरह किए सारे। ठीक है, इन सारी चीज़ों से क्या पता चल गया कि हिंदूज़ जो है ना वो ये नहीं चाहते कि मुस्लिम्स जो हैं वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अच्छे हों इंडिया में। ठीक है, इन सब सारी हरकतें इन्होंने की थी, उससे ये पता चला था जो उनका सीक्रेट था। ठीक है, जो कि उन्होंने कपड़े की मदद से छुपाया हुआ था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में जो उनका रिएक्शन था ना उसकी वजह से वो जो कपड़ा है ना वो उठ गया था उस सीक्रेट से। ठीक है, वो सीक्रेट क्या था, मुस्लिम्स को सीक्रेट जो बेसिकली था इनका माइंडसेट था, और वो ये था कि मुस्लिम्स को हमने जो है वो नहीं करने देनी, प्रोग्रेस नहीं करने देनी। ठीक है, तो यही आगे लिखा है उसके बाद कि गोइंग प्रोटेस्ट ऑफ हिंदूज डिसअपॉइंटेड मुस्लिम्स। ठीक है, तो मुस्लिम्स के जो आगे है ना उनके दिलो दिमाग में जो है हिंदू डोमिनेशन है ना वो सेट हो गई, वो फियर करने लग गया अभी हिंदूज़ को। ठीक है, उनके दिमाग में अच्छे से बैठ गया कि हिंदू जो है ना वो डोमिनेट कर रहे हैं इंडिया को, और बाकी जो पॉलिटिकल बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की उनके हाथ में कोई भी पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो क्यों, हिंदूज़ मेजॉरिटी में थे। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने जो कल्चर है ब्रिटिशर्स का वो उन्होंने जल्दी एक्सेप्ट किया, कल्चर जल्दी एक्सेप्ट किया, तो रिलेशंस अच्छे हो गए इनके ब्रिटिशर्स के साथ। साथ ही साथ इनको
क्या नाम है, एजुकेशन भी उन्होंने इनकी जल्दी एक्सेप्ट की थी, ब्रिटिशर्स की वेस्टर्न एजुकेशन। इन्हें जॉब्स वगैरह अच्छी मिलने लगी, इकोनॉमिकली भी अच्छे हो गए, ठीक है। और साथ ही साथ लेटर जो है ना इनके प्रोटेस्ट वगैरह पे भी जो वो है ब्रिटिशर्स हैं, जो कि किंग जॉर्ज ने किया था लेटर, ठीक है, 1911 में, ये कर देंगे रिवर्सल पार्टीशन ऑफ बंगाल का, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली जो हैं, इन चीज़ों की वजह से मुस्लिम्स फिर ये सोचने लग गए कि जो इंडिया में डोमिनेशन है वो हिंदूज़ की है, ठीक है। और जो मुस्लिम्स हैं ना, उनके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है वो रहना सही नहीं है। बहुत से मुस्लिम थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी, हालांकि सर सैयद अहमद ख़ान ने मना किया था कि ज्वाइन नहीं करनी, पॉलिटिक्स में नहीं आना आपने, लेकिन बाद में ज़ाहिर सी बात है ज़रूरत उनको पड़ी थी, उन्होंने ज्वाइन की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग बनने के बाद बहुत से लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम थे जो कि जो है ना एंड तक उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहे थे। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन तक के बाद भी जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर दी थी और रिलेशन अच्छे करने की कोशिश की थी। लेकिन मेरा बताने का यही मकसद है कि कुछ जो मेंबर्स थे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो एंड तक मीन्स पार्टी इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन तक जो है ना वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही रहे थे। तो उसको छोड़ें, खैर, ये हमारा सेकंड पॉइंट की डिस्क्रिप्शन मैंने सारी दे दी। यही चीज़ है कि सिमिलर डेलीगेशन जो है इसीलिए मुस्लिम्स की गई थी 33, ठीक है। तो वो इसलिए गई थी क्योंकि उनको पता चल गया था कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी और सेपरेट इलेक्टोरेट्स और सेपरेट सिविल सर्विसेज का शेयर, ये सारी जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंबाइन ये चीज़ नहीं चल सकती सिस्टम, वो इसीलिए क्योंकि हिंदूज़ मेजॉरिटी में है, जो कुछ होगा वो हिंदूज़ के बेनिफिट में होगा, और जब हिंदूज़ के बेनिफिट में होगा उनकी, तो ज़ाहिर है मुस्लिम्स के साथ है ही टसल, तो मुस्लिम्स का फिर जो है ना कीमा निकल जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट पे जंप करते हैं। मुस्लिम बीइंग अ माइनॉरिटी कुड नॉट ऑर्गेनाइज सिंगल प्रोटेस्ट, डिसाइडेड टू अप्रोच द ब्रिटिश टू सीक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। अच्छा, ये फिर सेकंड जो पॉइंट है ना, इसकी थोड़ी मज़ीद और डिस्क्रिप्शन आ रही है थर्ड पॉइंट में, कि हिंदू मेजॉरिटी थी ना, उन्होंने इसीलिए ही जितने जो है ना पार्टीशन ऑफ बंगाल पे प्रोटेस्ट वगैरह किए, सब कुछ किया, एंड में सक्सेस भी मिल गई, 1911 में जो है रिवर्सल हो गया, ठीक है। लेकिन जो मुस्लिम्स थे, अगर मुस्लिम्स इनकी जगह होते ना हिंदूज़ के, तो वो कुछ ना कर पाते। सबसे पहली बात, वो माइनॉरिटी हैं, सबसे पहले तो उनको ब्रिटिशर्स ही जो है ना सुप्रेस कर देते। दूसरी बात ये, अगर ब्रिटिशर्स ना ही करते हैं ना, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, हम कह सकते हैं हिंदूज़, वो मेजॉरिटी में थे, उन्होंने आसानी से इन मुस्लिम्स को सुप्रेस कर लेना था, ठीक है। इसीलिए मुस्लिम जो है ना माइनॉरिटी में थे, वो कुछ नहीं जो है इसी तरह के प्रोटेस्ट वगैरह नहीं है ना जो है ऑर्गेनाइज़ कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के लिए जो है ना वो ब्रिटिशर्स से मदद लेनी चाहिए, ठीक है। ब्रिटिशर्स को कुछ हम जो है ना वो अपने पॉलिटिकल जो पॉइंट्स हैं वो हम बताएंगे कि हम ये चीज़ चाहते हैं, ये चीज़ चाहते हैं, ये जो आप लॉज ला रहे हैं इंडिया में, या नए रिफॉर्म्स ला रहे हैं, ठीक है, जो एक्ट्स अभी आने वाले हैं आगे, जो मिंटू मॉरले रिफॉर्म है, ठीक है, उसमें जो सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट्स मिलते हैं वो सिमिलर डिप्यूटेशन में बताए गए थे, ठीक है। तो ये इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए जो मुस्लिम्स हैं वो फिर ब्रिटिशर्स के पास गए थे, ठीक है, और उनसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है वो सीख की थी। थर्ड पॉइंट डन। चौथा आ जाते हैं अक्टूबर 1906, ठीक है। अक्टूबर 1906 में क्या हुआ था, शिमला जो है ना, उधर वायसरॉय लॉर्ड मिंटू और 33 मुस्लिम डेलीगेट्स जो आगा ख़ान के अंडर थे, ठीक है। आगा ख़ान मीन्स उनका हेड बना हुआ था, आगा ख़ान उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो आगा ख़ान के अंडर जो है 33 मुस्लिम डेलीगेट्स जो हैं वो वायसरॉय लॉर्ड मिंटू से मिले अक्टूबर 1906 शिमला में, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना हमारी डिटेल्स स्टार्ट हो रही हैं। ये जो पहले 3 पॉइंट्स थे ये थे हमारे बेसिकली बैकग्राउंड। अभी ये जो नीचे वाले आ रहे हैं अक्टूबर 1906 से, यहाँ से शुरू हो रही हैं हमारी डिटेल्स सिमिलर डिप्यूटेशन की, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट डिस्कस, अभी पाँचवा क्या है, इंपॉर्टेंट डिमांड्स फॉर सेफ्टी ऑफ मुस्लिम ने ना उधर जाके फिर जो वायसरॉय है उससे ना इंपॉर्टेंट डिमांड्स की मुस्लिम्स की सेफ्टी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, और थोड़ा पॉलिटिकली स्टेबल और मजबूत होने के लिए, और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसको काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले डिमांड क्या की थी मुस्लिम्स ने, सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट्स, यानी कि जो मुस्लिम्स को एलेक्ट जो मुस्लिम लीडर्स हैं ना, मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं ना, जो मतलब है
उसमें गवर्नमेंट में आना चाह रहे हैं या जो है उनको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, मुस्लिम्स को। तो वो जो इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग नहीं थी, उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, मतलब कुछ लोगों ने ना पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करना था। तो उनमें से जो है ना उनके लिए सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट्स आप दे दें। वो इसलिए क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज़्यादातर जो लोग होंगे इंडियंस को रिप्रेजेंट करने वाले जो मेंबर्स होंगे वो सारे हिंदूज़ ही होंगे। वो इसीलिए क्योंकि मेजॉरिटी इंडिया में हिंदू की है। ज़ाहिर है जो इलेक्टोरेट्स होंगे जो इंडिया के इलेक्टोरेट्स होंगे वो ज़ाहिर है सारे जो वोट्स हैं वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को देंगे, अपनी कम्युनिटी के लोगों को देंगे। तो जो पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने का क्लेम करते थे लेकिन करते नहीं थे, ठीक है, तो वो सारे जो है ना वो हिंदूज़ ही इलेक्ट होंगे। पीछे जो बाकी कम्युनिटीज़ रह जाएंगी, स्पेशली मुस्लिम्स, उनका तो मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव वगैरह कुछ नहीं होगा। इसीलिए सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट्स हैं, ठीक है, ये इन्होंने मांगा था। तो अभी आगे इसकी और डिस्क्रिप्शन क्या थी, मुस्लिम कैंडिडेट्स इन द काउंसिल इलेक्शंस एंड मुस्लिम वोटर्स टू इलेक्ट देम, ठीक है। इन्होंने बोला था कि जो काउंसिल के इलेक्शंस होंगे ना, ठीक है, जितने भी काउंसिल बने हुए थे उनमें जो क्या नाम है कैंडिडेट्स होंगे वो मुस्लिम्स होने चाहिए, ठीक है। पहले तो ये होता था ना कि जो है पहले नहीं अभी तक, मतलब है 90 जो मिंटू मॉडल रिफॉर्म है उसके बाद इस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उससे पहले पहले ना ये जितने भी मतलब इलेक्शंस होते थे, ठीक है, और जो भी वो होते थे सारे कैंडिडेट्स, वो मतलब एक साथ होते थे, पूरी इंडिया होती थी, ठीक है। अभी समझें कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक समझें आपने कोई जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपने रिप्रेजेंटेटिव जो है ना आपने इलेक्ट करना है, ठीक है। अभी और कोई तो पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी सारी। अभी आपके पास जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, इनमें से एक समझो गांधी हो गया, उस वक्त थे नहीं, इस टाइम की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इस वक्त ये इनके हेड नहीं थे ये गांधी वगैरह, ठीक है। मैं ऐसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक हो गया महात्मा गांधी कर लें, उसके साथ हो गया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। उसके साथ आप कर लें कोई सिख कर लें, ठीक है, सिख बंदा कर लें। तो इसी तरह समझो ये तीन हो गए, ठीक है। जो गांधी है वो हिंदू है, जिन्ना है वो मुस्लिम है, जो तीसरा बंदा है वो सिख है, ठीक है। मतलब ये जो तीनों बंदे हैं ये एक साथ आए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो है ना तीनों जो है कलेक्टिव कैंडिडेट्स हैं। साथ ही साथ जो इलेक्टोरेट्स हैं ना, जो वोट इलेक्टोरेट्स बेसिकली वोट देने वालों को कहते हैं, ठीक है, जो वोटर्स नहीं होते हैं उनको इलेक्टोरेट्स कहते हैं। तो जो इलेक्टोरेट्स हैं वो भी कंबाइन ही है सारे, यानी कि ये नहीं है कि मुस्लिम खाली मुस्लिम को वोट करेगा, ठीक है, या हिंदू खाली हिंदू को वोट करेगा, और या तो जो है इनकी वो पार्टीज़ अलग हैं तो इनको जो इलेक्टोरेट्स हैं वो भी अलग होंगे। तो ये अपने अपनी को मतलब हिंदू जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी में हिंदूज़ को रिप्रेजेंट करेगा, मुस्लिम्स अपनी पॉलिटिकल पार्टी में मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह कोई सीन नहीं था, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जब एक थी और ज़ाहिर है जो मेजॉरिटी थी इंडिया की वो हिंदू थी, तो हिंदूज़ ने ज़ाहिर है महात्मा गांधी को इलेक्ट करना था, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी थी। मेजॉरिटी से ज़्यादा वोट्स मिलेंगे महात्मा गांधी को, वो जीत जाएगा, तो वो बन जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट। अभी आगे फिर हमें पता नहीं है महात्मा गांधी सारी कम्युनिटीज़ के फेवर में काम करेगा या नहीं। इसीलिए मुस्लिम्स ने बोला हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएँ, और सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए जो है ना एक सेपरेट वो भी बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो है ना मुस्लिम लीग भी आगे बनी थी। तो वो हम पढ़ेंगे ज़रा फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग में, अभी तक ये आप समझ लें, ठीक है। ये इन्होंने एक डिमांड की थी। दूसरी डिमांड क्या थी, हायर परसेंटेज ऑफ मुस्लिम इन द काउंसिल इलेक्शंस इन द काउंसिल सॉरी देन देयर परसेंटेज इन पॉपुलेशन। दूसरी इन्होंने ये चीज़ मांगी थी कि जो गवर्नमेंट के जितने भी काउंसिल्स आएंगे ना, ठीक है, उन काउंसिल्स में जो है ये काउंसिल्स वेरियस चीज़ों के होते थे, ठीक है। कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते थे, यानी कि जिनमें लेजिस्लेटर बनता था, लॉज बनते थे वगैरह। कुछ और चीज़ों के काउंसिल्स होते थे, ठीक है। तो ये डिफरेंट काउंसिल्स होते थे। इनमें जो मुस्लिम्स ने डिमांड की थी, कहा था कि जितने भी काउंसिल्स होंगे ना गवर्नमेंट में, उनमें जो मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन होगी ना, वो जो मुस्लिम्स की टोटल पॉपुलेशन में जो परसेंटेज है ना उससे ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया था उस वक्त, इंडिया में जो समझ लें कि आप 70% जो थे ना लोग वो हिंदूज़ थे, और 30% मुस्लिम्स थे। मुस्लिम्स ने ये डिमांड किया कि हम 30% जो हैं वो अपनी पॉपुलेशन में, लेकिन जो काउंसिल में आप हमें जो रिप्रेजेंटेशन देंगे वो आप हमें
30 से ज़्यादा देंगे, या तो 50 देंगे इक्वल, और या तो 50 से ऊपर, ठीक है, या तो इक्वल देंगे या तो ग्रेटर देंगे। अगर हमारी पॉपुलेशन में 30% है ना, या तो हम 50% लेंगे, फिर ये काउंसिल्स में या तो 50 से ग्रेटर लेंगे, उससे नीचे नहीं लेंगे, ठीक है। ये उन्होंने मांगा था। ये जो सेकंड उन्होंने उनकी डिमांड थी ना, इस पे थोड़ा ब्रिटिशर्स ने इनको वो बोला था कि इस पे आप वो ना करें। जो सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट्स है ना, वो तो ब्रिटिशर्स ने जो है उनको प्रॉमिस कर दिया था, ये तो आपको मिलने ही मिलने। लेकिन जो सेकंड डिमांड थी ना, उस पर ब्रिटिशर्स ने इनको प्रॉमिस नहीं किया। उन्होंने बोला ये हम वक्त के साथ देख के आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो उनकी डिमांड थी ना, ये कोई जचती नहीं थी, ठीक है। और ज़ाहिर है वो जब अगर माइनॉरिटी हैं तो जो है मेजॉरिटी कैसे ले सकते हैं उनमें काउंसिल्स में, ठीक है। लेकिन होता यही रहा है, जो माइनॉरिटीज़ जिधर भी होती हैं ना, वो मांगती ग्रेटर शेयर ही हैं, ठीक है। काउंसिल्स में आगे गवर्नमेंट देती नहीं है, लेकिन मांगती वो ग्रेटर शेयर है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि जो सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान है, वो भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो उसमें भी जो है ना बंगाली जो लोग थे, उनके जो लीडर्स वगैरह थे ना, वो यही कहते थे कि जो मतलब है असेंबलीज़ वगैरह हो गई हैं पाकिस्तान की, ठीक है, पार्लियामेंट वगैरह, उनमें जो है उनको ग्रेटर शेयर चाहिए, जो यानी कि उनके पॉपुलेशन के हिसाब से चाहिए। जो वेस्ट पाकिस्तान जो गवर्नमेंट देती थी ना पाकिस्तान की, वो वेस्ट पाकिस्तान को और ईस्ट पाकिस्तान को इक्वल शेयर देती थी। हालांकि जो ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 10% ज़्यादा ग्रेड थी, ज़्यादा थी वेस्ट पाकिस्तान से। तो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बंगाली जो है ना ज़्यादा मांगते थे, लेकिन मिलती नहीं थी। तो इसी तरह यही है, मिलती नहीं थी कहीं भी, ब्रिटिशर्स भी नहीं देते थे। तो ठीक है, मुस्लिम्स ने अपनी जितनी भी डिमांड्स थी उनको जो है स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स के साथ सपोर्ट किया था। उन्होंने ब्रिटिशर्स को याद दिलाया कि मुस्लिम्स की आपको कितनी ज़रूरत है, मुस्लिम्स के साथ आपको रिलेशंस अच्छे करना कितना जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी में मेनली जो ट्रूप्स हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम ट्रूप्स हैं, ठीक है। तो दूसरा उन्होंने ये बोला था कि अगर आप जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स वगैरह नहीं देंगे ना, तो जो वो है ना जॉइंट इलेक्टोरेट्स हैं, उनके जो केस में है ना वायलेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो थी मुस्लिम्स की आर्गूमेंट्स थी, ये उन्होंने मुस्लिम्स ने जो है इंडियंस को, सॉरी ब्रिटिशर्स को याद दिलाया था कि ये चीज़ें हैं, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है हमें जो हमारी दोनों डिमांड्स हैं वो देनी, ठीक है। लेकिन इनमें से एक डिमांड मिली थी पहले वाले मुस्लिम्स को, परसेंटेज उनकी थोड़ी ज़्यादा हुई थी लेकिन इक्वल नहीं हुई थी। तो ये आ गया पॉइंट, वायसरॉय गेव एन इनकरेजिंग रिस्पॉन्स, ठीक है, एंड एग्रीड टू दी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। देखा, सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे सिर्फ एग्री हुए थे, और जो परसेंटेज मुस्लिम्स ने मांगी थी कि काउंसिल में ज़्यादा कर दें, वो नहीं हो पाई, क्योंकि मुस्लिम्स थे ही माइनॉरिटी इंडिया में, तो उनको मेजॉरिटी नहीं मिल सकती थी काउंसिल्स में, ठीक है। डिटेल्स हो गई हमारी, और बैकग्राउंड भी हो गया सिमिलर डिप्यूटेशन का। अभी पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सिमिलर डिप्यूटेशन। सबसे पहले तो भाई ये था रिज़ल्ट सर सैयद अहमद ख़ान की एफ़र्ट्स का, और जो उनके फॉलोअर्स थे सर सैयद अहमद ख़ान के और भी बहुत से लोग थे, ठीक है। जैसे कि वो तहज़ीबुल अखलाक उन्होंने पब्लिश किया था, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान भी और बहुत से और भी लोग जो है ना मतलब है मुस्लिम्स के कॉज के लिए काम कर रहे थे। मुस्लिम्स को जो है ना ब्रिटिशी नॉलेज वगैरह, जो एजुकेशन सिस्टम वगैरह लेने पर ना वो परसुएड कर रहे थे। इसीलिए जो है ना सर सैयद अहमद ख़ान की जो एफ़र्ट्स हैं और दूसरे लोगों के एफ़र्ट्स हैं ना, उनका ये रिज़ल्ट था कि मुस्लिम्स और जो ब्रिटिशर्स हैं उनके रिलेशंस अच्छे हो गए, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी था सर सैयद अहमद वाले ख़ान वाले टॉपिक में, ठीक है। ये वर्क्स एंड सर्विसेज में पढ़ा था सर सैयद अहमद ख़ान के। पहला पॉइंट डन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, मुस्लिम्स नाउ आर वर्किंग टू फाइंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इन द हिंदू मेजॉरिटी इंडिया, ठीक है। अभी हिंदू मेजॉरिटी इंडिया थी, ज़ाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मुस्लिम्स को मिल नहीं सकती थी, क्योंकि मेजॉरिटी में कौन थे, हिंदूज़ थे। तो अभी जो मुस्लिम्स थे ना, सिमिलर डिप्यूटेशन इसकी सबसे बड़ी वो है एग्जांपल है कि मुस्लिम्स ने जो है ना पार्टीशन ऑफ बंगाल पे जो इंडिया का हिंदूज़ का वायलेंस देखा था ना, उसके बाद मुस्लिम्स ने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है ना, उस पर भी काम करना शुरू कर दिया, उसको भी ढूंढना शुरू कर दिया, और अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है ना उसको जो है ना मजबूत करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रोटेक्शन मांगी, ठीक है, उनसे ब्रिटिशर से। उन्होंने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट से काम नहीं चल सकता है, ठीक है, और सेपरेट मुस्लिम और जो है सॉरी सेपरेट इलेक्टोरेट से काम चलेगा, कंबाइन इलेक्टोरेट से काम नहीं चलेगा, और कंबाइन जो कैंडिडेट्स हैं ना, ठीक है, इलेक्शंस के लिए उनसे भी काम नहीं चलेगा। सेपरेट होनी चाहिए हर चीज़ें, ठीक है, वरना जो हिंदूज़ हैं उन्होंने फिर हमारा निकाल देना है कीमा।
अभी इसका क्या मतलब हुआ, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गई ना, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया। अभी जब उन्होंने प्रॉमिस कर दिया ब्रिटिशर्स ने कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाएंगी, इसका मतलब है कि जो राइवलरी है मुस्लिम्स और हिंदूज़ के बीच में वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में भी नज़र आएगी। और ये हमने देखा है कि 1947 जो पार्टीशन थी ना इंडिया पाकिस्तान की, ठीक है, उस वक्त तक जो है इन दोनों के इंडिया और हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में जो है ना राइवलरी रही थी। जो भी नया एक्ट इंट्रोड्यूस होता था इंडिया में, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मुस्लिम्स अपोज करते थे, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हिंदूज़ अपोज करते थे। एंड में प्रोटेस्ट वगैरह होते थे और सारा जो ब्रिटिश की प्लानिंग है वो सारी खाक में मिल जाती थी। साथ ही साथ और बहुत सी हरकतें हुई थी, जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हम आगे पढ़ेंगे, वो सबसे बड़ी एग्जांपल है। उसमें भी मुस्लिम्स और ये जिन्ना और गांधी के बीच में डेडलॉक हो गया था। इसी तरह जो आगे नेहरू के पॉइंट्स आए थे, ठीक है, साइमन कमीशन के अगेंस्ट, तो उन पॉइंट्स में जो है ना इसने मुस्लिम से बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस डिमांड की थी। मुस्लिम्स ने बोला कि नहीं, जैसे आपने लखनऊ पैक्ट में हमें सारी चीज़ें दी थी, कायद अज़म मोहम्मद जिनाई ने ये बोला था, तो हमें नेहरू रिपोर्ट में भी चाहिए। नेहरू रिपोर्ट ने नहीं ये बात मानी, तो फिर मुस्लिम्स ने आगे 14 पॉइंट्स दे दिए अपने अपने अलग कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इधर से काम शुरू हुआ था ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइवलरी बना दी थी ना मुस्लिम्स और हिंदूज़ के बीच में, वो एंड पार्टीशन के डे तक चलती रही थी, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट वाज अ स्टेप towards the goal of Muslim nationalism. Muslims realized they should be treated as a distinct community in need of a Muslim political party to work for the protection of Muslims all India में। सबसे पहले तो मुस्लिम्स को ये रियलाइज़ हो गया कि जो है उनके अपने नेशनलिज़म का रियलाइज़ हो गया, ठीक है, कि मुस्लिम नेशनलिज़म कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले वो यही समझते थे कि भाई हम इंडियंस हैं, ठीक है, बस हमारा रिलीजन चेंज है, ठीक है, हम कोई अलग नेशन वगैरह नहीं है, हम इंडियंस हैं, हमारा बस रिलीजन चेंज है। हिंदूज़ भी इंडियंस, मुस्लिम्स भी इंडियंस, सिख्स भी इंडियंस, सारे इंडियंस, बस सिर्फ रिलीजन चेंज है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने ज़िद देखी हिंदूज़ की मुस्लिम्स के साथ, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि भाई जो सर सैयद अहमद ख़ान ने 2 नेशन थ्योरी दी थी, हमें अलग नेशन डिक्लेयर किया था सर सैयद अहमद ख़ान ने, तो सर सैयद अहमद ख़ान भाई ठीक थे। मुस्लिम और हिंदूज़ जो है ना उनकी यूनिटी और ये हरकतें थोड़ी जो है ना मुश्किल ही है, ठीक है। इसलिए जो मुस्लिम्स को ये रियलाइज़ हो गया कि हम सेपरेट नेशन हैं, और मुस्लिम्स ने बोला कि हमें सेपरेट नेशन की तरह ट्रीट करना ही होगा अभी, ब्रिटिशर्स को भी और हिंदूज़ को भी, ठीक है। इसीलिए मुस्लिम्स जो है ना वो उधर गए थे वायसरॉय से मिलने, और जो है ना अपनी डिमांड्स देने प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, ये इनसे क्या नाम है हिंदू से, और साथ ही साथ इसीलिए भी उन्होंने आगे मुस्लिम लीग को जो है ना इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और साथ ही साथ उनको ये भी रियलाइज़ हो गया था उन्होंने जब कि जो है ना उनको एक पॉलिटिकल पार्टी भी चाहिए, सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम्स के प्रोटेक्शन के लिए ना काम करने के लिए। तो सिमिलर डिप्यूटेशन की इम्पोर्टेंस ये भी है कि सिमिलर डिप्यूटेशन सक्सेसफुल हुई थी। जब वो सक्सेसफुल हुई थी, इसका मतलब है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स को दे दिए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स को दे दिए, इसका मतलब है कि अभी मुस्लिम लीग जो है ना वो लाजमी फॉर्म होनी थी। अगर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स ना मिलते तो मुस्लिम लीग फॉर्म करने को कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जो जब तक सेपरेट इलेक्टोरेट्स बंदे को नहीं मिलते ना तो उसकी अलग पार्टी का कोई काम ही नहीं होता, ठीक है। कंबाइन जो इलेक्टोरेट्स होंगे ना उनमें एक ही फिर पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसमें पूरी इंडिया के जो है ना वो होंगे, उसे क्या कहते हैं, कम्युनिटीज़ होंगी। तो इसीलिए मुस्लिम्स को जब मिल गई सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी कि अभी उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आराम से अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और तो हमारा जो सिमिलर डिप्यूटेशन का टॉपिक है वो डन हो गया, ठीक है। हमने बैकग्राउंड पढ़ लिया, डिटेल्स पढ़ ली, इंपॉर्टेंस पढ़ ली, अभी मुस्लिम लीग पे जंप करते हैं। तो रीजन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, हम कह सकते हैं बैकग्राउंड, ठीक है, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन का। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मुस्लिम्स वांटेड टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हो गया। मुस्लिम सबसे पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन्फ्लुएंसेस को काउंटर करना चाहते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ज़्यादा मशहूर थी, ठीक है। तो सारे जो लोग हैं पूरे इंडिया के, उनको नहीं पता था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की हरकतें हैं वो क्या हैं। जैसे कि बंगाल के लोगों को पता था, ठीक है, कि क्या कुछ हो रहा है, ये कैसे प्रोटेस्ट इन्होंने किए हैं, क्या कुछ हरकतें की हैं, ठीक है, हमारे ख़िलाफ़। साथ ही साथ जो है ना ये मुस्लिम्स जो हैं वो इनसिक्योर फील करने लग गए ब्रिटिशर से भी,
उन्होंने सोचा है इंडिया जो हिंदूज़ हैं उनसे तो हम कोई तवक्को रख ही नहीं सकते हमारे फेवर में कोई काम करने की, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं ना उनसे भी थोड़ा मुस्लिम्स को जो है ना डर लगने लग गया था। वो क्यों? सबसे पहले जो है ना ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन ऑफ बंगाल की। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी ये मुस्लिम्स के फेवर में थी, लेकिन हिंदूज़ के अगेंस्ट थी। ठीक है, हिंदूज़ ऐसा नहीं चाहते थे। बाद में जो है ना फिर इन्होंने जो है क्या नाम है वो रिवर्स कर दिया बंगाल की पार्टीशन। इससे ये पता चलता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं ना वो भी सही तरीके से मुस्लिम्स को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। ठीक है, इसी तरह फिर बाद में इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो हैं एक्सेप्ट किए, और ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसके लिए एक मसला था। उन्होंने बोला था कि हम जब क्लेम करते हैं पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए तो आपने इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो हैं फिर क्यों दिए हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें थी। मुस्लिम्स ने फिर इन्हीं इन्हीं बातों पर जो है ना सिमिलर डिप्यूटेशन पे उनसे कहा बातें की कि ये जो देख सकते हैं आपके जो हिंदूज़ हैं इनका रिएक्शन वगैरह क्या था पार्टीशन ऑफ बंगाल पे, सब कुछ ये बात करते हैं पूरी इंडिया को क्लेम रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, इनका ये क्लेम है, लेकिन आप सब लोगों ने देख ही लिया कि हुआ क्या था। तो मतलब ये पहला पॉइंट था, ये डन हो गया, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो मुस्लिम लीग है इसकी फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्यों थी। वो इसलिए क्योंकि मुस्लिम्स ने रियलाइज़ हो गया था उनको अपने लिए ख़ुद ही काम करना है, ना वो ब्रिटिशर्स पे ट्रस्ट कर सकते थे, ना ही वो जो हिंदूज़ हैं उन पर ट्रस्ट कर सकते थे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, हिंदू रिएक्शन ऑन पार्टीशन ऑफ बंगाल, प्रोटेस्ट, वायलेंस एक्सेट्रा, मुस्लिम टू प्रेजेंट कंसर्न्स ऑफ मुस्लिम टू ब्रिटिशर थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल में प्रोटेस्ट वगैरह, ये सारा बहुत पढ़ा हुआ है हमने। आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं खुद ही से, सवादेशी वगैरह की थोड़ी जो है आप डिस्क्रिप्शन डिटेल्स डाल दें तो आपका ये 14 मार्क वाला और जो 7 मार्क वाला क्वेश्चन इसमें आता है ना, ये रीजंस हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की, तो वो इससे हो जाता है सॉल्व। तो ये पॉइंट भी है कि मुस्लिम जो है ना उन्होंने मुस्लिम्स के जो कंसर्न थे, डिमांड्स थी और जो प्रॉब्लम्स थी, सारा कुछ जो उनके थॉट्स थे वो ब्रिटिशर्स से जो है ना डिस्कस करने के लिए एक और जो है ना ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो है ना बना दी, ताकि जो है ना इस मुस्लिम लीग में मुस्लिम्स ही जाके जो है ब्रिटिशर से बात करें, ताकि बीच में कोई और इंटरप्ट करने वाली दूसरी पार्टी ना हो। क्योंकि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुस्लिम जो है ना ब्रिटिशर्स से मुस्लिम्स के जो है राइट्स मांगेंगे, ये मांगेंगे वो, तो फिर ज़ाहिर सी बात है जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं वो इसको रिजेक्ट करेंगी, अपोज करेंगी कि भाई नहीं इतना ज़रूरी वगैरह नहीं है। जैसे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, लेटर हम पढ़ेंगे, उन्होंने डिमांड की थी उसकी क्या नाम है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ की। ठीक है, इसकी डिमांड की थी, लेकिन गांधी ने बोला था प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ ज़रूरी नहीं है, रिलीजियस लिबर्टी जो है ना वो काफ़ी है। तो यही चीज़ है। ठीक है, इसीलिए जो है ना मुस्लिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जो है इस्टेब्लिश करना। साथ ही साथ इंक्रीजिंगली प्रो हिंदू एटीट्यूड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंकरेजिंग रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश टू सिमिलर डिप्यूटेशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम पार्टी। ठीक है, तो हिंदू का जो प्रो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रो हिंदू एटीट्यूड था, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो मतलब स्पोक्समैन थे बड़े जो थे, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो हिंदूज़ ही थे। तो उनका जो इंक्रीजिंग प्रो हिंदू एटीट्यूड था, यानी कि उनका क्लेम क्या था, जो है पूरी इंडिया की कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करना, लेकिन जो उनकी हरकतें थी उनसे ये नज़र नहीं आ रहा था, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से साफ नज़र आ गया था हमें। तो जो हिंदूज़ थी उनकी जो हिंदू एटीट्यूड था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, और जो ब्रिटिश और मुस्लिम के रिलेशंस हैं ना वो भी दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे थे। ठीक है, तो हिंदूज़ का जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रो हिंदू एटीट्यूड और ब्रिटिशर्स का इंकरेजिंग रिस्पॉन्स, इन सब ने जो है ना मुस्लिम्स को सक्सेसफुल बना दिया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश करने में। ठीक है, ये हमारा एक और पॉइंट हो गया। अभी एक अगले पॉइंट पे जंप करते हैं कि एक और जो है ना गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी बेसिकली इंग्लैंड में। ठीक है, एक नई गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, उनकी हुकूमत आ गई थी, जैसे इधर गिरती रहती है पाकिस्तान में, इधर वैसे उधर तो इलेक्ट हुई थी ना, इधर इलेक्ट नहीं होती है, इधर पता नहीं क्या ही चक्कर चल रहा है, कभी आर्मी आके टांग अड़ा देती है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है,
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मेरे ख़्याल से तो कभी नहीं जो है ना इसकी सलूशन आएगा पाकिस्तान में। तो खैर हम इसी पे आते हैं। तो पाकिस्तान में इलेक्ट नहीं होती है, पाकिस्तान में गिरती है, ठीक है। ये जो इधर है ना इंग्लैंड वगैरह, इनमें इलेक्ट होती है, ठीक है। तो इधर इलेक्ट हुई थी एक नई गवर्नमेंट इंग्लैंड में। तो वो जो थी वो थोड़ी इंडियंस के फेवर में थी कि इंडियंस को राइट वगैरह उनको देने का शौक़ था, ठीक है, इंडियंस की मदद करना। तो उन्होंने जो है उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो इंडियंस हैं ना उनको गवर्नमेंट वगैरह में ज़्यादा शेयर दिया जाएगा, गवर्नमेंट को जो काउंसिल वगैरह है ना उनको थोड़ा स्ट्रेच भी कर दिया जाएगा ताकि ज़्यादा इंडियंस उसमें शेयर हासिल कर सकें। साथ ही साथ उन्होंने बोला था सिविल सर्विसेज में भी जो है ना इंडियंस को ज़्यादा शेयर दिया जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी और इन्होंने बोला था कि ये जितने भी काम होंगे ना ये इलेक्शन से होंगे, ठीक है। जो क्या नाम है गवर्नमेंट के जो काउंसिल वगैरह हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की जो वो हैं सर्विसेज हैं, उनमें ज़ाहिर सी बात है इलेक्शंस की मदद से जो है ना लोग इलेक्ट होंगे और गवर्नमेंट में आएंगे ना। तो ज़ाहिर सी बात है अगर इलेक्शंस में मुस्लिम्स ने अच्छा परफॉर्म करना है, बल्कि अच्छा क्या इलेक्शंस जो है ना मुस्लिम्स उनमें परफॉर्म कर ही नहीं सकते सेपरेट जो है ना पार्टी के बगैर, ठीक है। तो इसीलिए भी मुस्लिम लीग को फॉर्म करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो है ना जो काउंसिल जो हैं वो एक्सपैंड हो रहे थे। मुस्लिम्स अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही रहते ना तो जो एक्सपैंड हुए थे ना वो जो काउंसिल वगैरह, तो उनकी भी जो मेजॉरिटी सीट्स थी ना वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हिंदू स्पोक्समैन वगैरह है ना, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं ना, उन्होंने उठा के जो है ना ले जानी थी। तो इसलिए मुस्लिम्स ने बोला कि जल्दी जल्दी जो है ना ये मुस्लिम लीग का काम करो, ठीक है, मुस्लिम लीग को इस्टेब्लिश करो ताकि ये जो काउंसिल्स बड़े हो रहे हैं ना इसमें क्या नाम है इंडिया की गवर्नमेंट के, तो उनमें हमें भी जो है ना अच्छी खासी वो मिल सके रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और आखिरी पॉइंट है आर्य समाज। बेसिकली ये आर्य समाज एक हिंदू, ठीक है, ग्रुप था, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था। ये इनका काम बेसिकली ये था ना कि इनका जो माइंडसेट था ये था कि जो इंडिया है इसको नॉन हिंदू एलिमेंट्स जितने भी हैं ना, जितने भी नॉन हिंदू लोग हैं और नॉन हिंदू जो कम्युनिटीज़ हैं ना, ठीक है, उनको इंडिया से भगा देना था, ख़त्म कर देना था, या तो उन्हें मार देना था जान से, या तो उन्हें इंडिया छोड़ने पे जो है फोर्स करना था, या तो उनका जो रिलीजन है ना वो कन्वर्ट कर देना था। ये आर्य समाज है। तो इन्होंने ना स्पेशली जो है इनका ये जो प्लान था ना ये मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ था। तो इनकी जो हरकतें दिन ब दिन उल्टी होती जा रही थी और ज़्यादा वायलेंट होते जा रहे थे ये लोग। बहुत से इन्होंने मुस्लिम्स को जो है मर्डर किया था। साथ ही साथ जो मुस्लिम्स की कन्वर्जन है ना हिंदू में उसकी जो है वो रिपोर्ट्स मिली थी। तो मुस्लिम्स ने बोला कि भाई अभी तो लाजमी है कि मुस्लिम लीग जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाए ताकि हम जो है ना अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के लिए, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के लिए काम कर सकें। और ये जो आर्य समाज जैसे जो गधे हैं ना इनको हम ज़रा इनकी थोड़ी ठुकाई लगा सकें, ठीक है। इनको ट्रीट करने के लिए जो है ना ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी। तो बैकग्राउंड हो गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। भी आते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो फॉर्मेशन इसकी बेसिकली कैसे हुई थी, सबसे पहले तो ये जान लें कि ये मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है ना MEC, उसकी 20th सेशन में जो है ना इसकी डिस्कशन हुई थी कि हमें मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को मुस्लिम लीग में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले नवाब सलीमुल्लाह की रेजिडेंसी है, ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह की रेजिडेंसी ढाका में। तो उनकी रेजिडेंसी में 20th सेशन हुआ था मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का। उस 20th सेशन में जो है ना ये डिस्कशन हुई थी सारी कि मुस्लिम्स के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है मुस्लिम लीग, और जो है इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, सारी चीज़ें, ठीक है। तो उस जो है सेशन के बाद एक और मीटिंग थी मुस्लिम्स ने वो जो है अटेंड की नवाब वकारुल मुल्क के अंडर, ठीक है। तो उसमें जो है ना मुस्लिम्स ने जो है वो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको सबसे पहले चेंज किया ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फेडरेसी में, ठीक है, AIMC में। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग AIML, ठीक है। 30 दिसंबर 1906 में ये जो है वजूद में आ गई थी, यानी कि तकरीबन 1907 में ही ये वजूद में आ गई थी, लेकिन आपने एग्जैक्ट डेट लिखनी है। तो ये हो गया भाई फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग भी डन। अभी एम्स ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है।
मुस्लिम लीग बनी, उसके एम्स क्या थे, क्या क्या है, सोच के उन्होंने जो है ना मुस्लिम लीग को बनाया था। ठीक है, तो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये आता है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, यानी कि जो मुस्लिम्स की पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। मुस्लिम्स अगर मांगते हैं ग्रेटर शेयर, ठीक है, काउंसिल्स में गवर्नमेंट की या सिविल सर्विसेज में, तो उनको मिल जा सकें, क्योंकि जब तक वो अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस में होते ना, तो जो हिंदूज़ थे ना वही ज़ाहिर मेजॉरिटी में थे, उनको सेपरेट इलेक्टोरल्स अगर मुस्लिम्स को ना मिले होते तो सारी जो चीज़ें थी ना वो ये हिंदूज़ ने जो है ना उठा के ले जानी थी झाड़ू लगा के। ठीक है, सारी अपने पास कर लेनी थी। साथ ही साथ जो है ना ये आर्य समाज जैसी एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप वगैरह है ना, जो मुस्लिम्स को मर्डर कर रहे हैं, उनके रिलीजन पे जो है ना वो उनको कन्वर्ट कर रहे हैं उनके रिलीजन से, तो इनके ख़िलाफ़ भी जो है ना मज़म्मत करने के लिए और इनको अपोज़ करने के लिए, इनको जो है ना ठुकाई लगाने के लिए, ठीक है, ये मुस्लिम लीग जो है ना फॉर्म की थी मुस्लिम्स ने। इनके दिमाग में यही इनका माइंडसेट था कि ये जो है ना आर्य समाज जैसे लोग, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते हैं, इनको डंडे देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। जंप ऑन द सेकंड वन। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम नीड्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, मुस्लिम जैसे हमने पढ़ा भी था पीछे ना, ये बैकग्राउंड हो उसमें, बैकग्राउंड ऑफ क्या नाम है, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में। ठीक है, तो बैकग्राउंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में हमने ये पढ़ लिया था कि जो मुस्लिम जो हैं उनका ये भी माइंडसेट था कि मुस्लिम्स की जो नीड है, सारी डिमांड्स हैं वगैरह है ना, उनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के को जो है ना कन्वे करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो है एक सेपरेट मुस्लिम वो हो, पॉलिटिकल पार्टी हो। ठीक है, इसलिए भी जो है ना ये इसका ये भी एक एम था मुस्लिम लीग का कि जो नीड्स वगैरह और डिमांड्स वगैरह मुस्लिम्स की ना वो कन्वे की जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, साथ ही साथ लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश, ये हमने उसमें भी पढ़ा था, क्या नाम है उसमें, पार्टीशन ऑफ बंगाल में। ठीक है, जिसमें टॉपिक था, सब टॉपिक हमारा था मुस्लिम रिएक्शन। ठीक है, उसमें मुस्लिम रिएक्शन का ये थर्ड पॉइंट था, लॉयल्टी टुवर्ड्स, नहीं आखिरी पॉइंट था ये, लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये जो मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, इसमें जो है ना एक ये भी इसका जो है एम था कि जो है ना इन्होंने ब्रिटिशर से लॉयल रहना है। ब्रिटिशर से ज़ाहिर बात है लॉयल रहेंगे तो ब्रिटिशर खुश होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मुस्लिम्स के फेवर में जो है चीज़ें करेंगे। जैसे कि हमने सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़ा था कि क्योंकि वो मुस्लिम से ब्रिटिशर से लॉयल थे ना, इसीलिए बहुत कम मुस्लिम्स थे इंक्लूडिंग सर सैयद अहमद ख़ान जिनको बड़ी बड़ी जो है ना रैंक्स मिले थे गवर्नमेंट में। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। साथ ही साथ रिमूविंग मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिशर्स। ठीक है, मुस्लिम्स और जो ब्रिटिशर्स हैं के बीच में अभी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या कह सकते हैं जो फ्यूचर में आएंगी, तो उन सबको जो है ना दूर करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मुस्लिम्स की जो है ना अलग से पॉलिटिकल पार्टी हो। साथ ही साथ जो है ना हॉस्टिलिटी, यानी कि मुस्लिम्स ने ब्रिटिशर से जो भी हैं, ब्रिटिशर से जो है उनसे भी अपने अच्छे रिलेशन बनाने के लिए मुस्लिम लीग फॉर्म की। साथ ही साथ जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की, उनसे भी जो है ना अपने अच्छे रिलेशन जो है ना बरकरार रखने के लिए मुस्लिम लीग फॉर्म की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट डन हो गया, यानी कि एम्स भी इसके डन हो गए। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले आता है भाई, व्हाट वाज द सिमिलर डिप्यूटेशन या डेलीगेशन, बहुत ही सही है। ठीक है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लें। मैं दूसरे पे स्विच कर रहा हूँ। दूसरा आता है 7 मार्क का, वाई वॉज द सिमिलर डेलीगेशन इम्पॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे और भर भर के पॉइंट्स थे। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सिमिलर डेलीगेशन में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वो पॉइंट्स उनमें से एक एक आप उठा के जो है ना 3 पॉइंट्स आप उनमें से उठा लें और अच्छे से जो हैं वो एक्सप्लेन कर दें पैराग्राफ की फॉर्मेट में। ठीक है, ये अगला 7 मार्क क्वेश्चन, वाई वॉज मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 1906। ये भी हमने, इसके तो बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन के। ओह शेर, ये क्या हो गया, ये अभी इस पे आ जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक था। ठीक है, आगे ये यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। ये पढ़ लो, इसके बाद आ जाओ इस पे,
ये 14 मार्क क्वेश्चन है कि द मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश इन 1906 बिकॉज ऑफ द हिंदूज हैड देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी। डू यू एग्री? रीजन फॉर योर आंसर। नहीं, ये इस पे भी हमने बहुत सारे पढ़े हैं और ये बिल्कुल भी इसका रीज़न नहीं था कि उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी थी। उनकी ये बेशक अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही बेशक हो, लेकिन उनके जो इंसान के बच्चे हों ना उनमें, तो भाई सारी कम्युनिटीज़ ही आके उसको ज्वाइन कर लें, लेकिन इंसान के बच्चे नहीं थे, इसीलिए जो है ना मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी। ये भी आप पूरा पढ़ लें। ये जो हाईलाइट मैंने किया हुआ ये आर्य समाज किया हुआ, इसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये आप पढ़ लें। आर्य समाज का ये मतलब है ना हिंदू सोसाइटी। ये एक कास्ट भी थी ना इंडियंस की। ये बहुत पहले हिस्ट्री में पढ़ी थी मैंने। आर्यंस जो थे, वॉरियर्स, हिंदू आर्यंस के नाम से फेमस, ठीक है। तो ये आ गया सोर्स बी वाला क्वेश्चन, इसको भी आप पढ़ लें। जो पिक्चर डिस्क्रिप्शन देनी होती है, ये जो मैस बना है ना इसके लिए सॉरी बहुत ज़्यादा। ये हाइलाइटर जो है ना इसने कुछ ज़्यादा ही इंक जो है ना गाल ली थी। तो ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ तक के लिए हो गया हमारा। सिमिलर डिप्यूटेशन कह लो, डेलीगेशन जो भी कह लो, ये टॉपिक भी हो गया हमारा। तो बस इंशाल्लाह जल्दी से कंप्लीट करना है हमने सारा ये सिलेबस। तो एंड में वही मैं जो बात हमेशा कहता हूँ, अगर जो है कुछ प्रॉब्लम है पूछ लें नीचे कमेंट सेक्शन जो है उधर कमेंट टाइप करके, या कोई टीचिंग में मेरी प्रॉब्लम है तो वो बता दें, मतलब कुछ भी है तो बता दें कमेंट सेक्शन में। तो अगली वीडियो जब तक अपलोड होती है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।